हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम फोर्थ क्लास की हिंदी व्याकरण का पार्ट नंबर 6 वचन को पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, स्किप मत कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट। वचन। वचन किसे कहते हैं? नंबर को इंग्लिश में कहते हैं नंबर्स। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चित्रों को देखिए, पढ़िए और समझिए। अब यहाँ पर कुछ चित्र बने हुए हैं आपके लिए। पहले आप ये समझिए, देखिए, फिर हम धीरे धीरे चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। चिड़िया डाल पर बैठी है। अब यहाँ पर एक चिड़िया है, ये देखो, चिड़िया डाल पर बैठी है। तो ये जो है ये एक चिड़िया के लिए, ये वाला जो चिड़िया है ये बहुत सारी चिड़ियों के लिए, मतलब एक से ज़्यादा के लिए, पर डाल पर बैठी है। अब यहाँ पर दो चिड़िया हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो चिड़िया। लिखने का स्टाइल देख लो, बोलने की प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण जो है वो एक ही रहेगा, लेकिन लिखने का जो स्टाइल है, जो स्पेलिंग है वो अलग हो जाएगी। लड़की नाच रही है। यहाँ पर एक लड़की है, यहाँ पर लड़कियाँ नाच रही हैं, यहाँ पर दो हैं, एक से ज़्यादा हैं तो लड़कियाँ हो जाएगा। देखो, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पर एक घोड़ा है, यहाँ पर एक से ज़्यादा घोड़े हैं, तो घोड़ा घास खा रहा है, तो एक घोड़े के लिए घोड़ा, और एक से ज़्यादा जो घोड़े हैं उनके लिए घोड़े लग जाएगा। एक से ज़्यादा हैं तो घोड़े लग जाएगा, ठीक है। तो घोड़े घास खा रहे हैं। अब ऊपर के वाक्यों में चिड़िया, चिड़ियाँ, लड़की, लड़कियाँ, घोड़ा, घोड़े आदि शब्दों से उनकी संख्या में एक या एक से अधिक होने का बोध हो रहा है। इन्हें ही वचन कहते हैं। अब मैं कह रही हूँ ना, ये संख्या, नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो जब मैं कह रही हूँ कि एक, तो यहाँ पर घोड़ा आ गया। अब एक से ज़्यादा है तो घोड़े हो गया। तो ये क्या बोध कराते हैं? ये बोध कराते हैं वचन का। इन्हें ही वचन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वचन की जो परिभाषा है वो इम्पॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट परिभाषा है, तो याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि आपको समझने में आ जाएगी तो आप कर लोगे। ये आपको पढ़नी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ये आपको पता होगा, आई होप। मेरी थर्ड क्लास की वीडियोस में भी मैंने बता रखा है। ये चैप्टर मेरा ख़त्म हो रखा है थर्ड क्लास की हिंदी व्याकरण में, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। और बेसिक से सीखना है तो आपको चित्रों को देखिए और शब्दों को पढ़िए। अब यहाँ पर कुछ चित्र और दे रखे हैं, देखिए। ये एक बच्चा है, ये एक केला है और एक किताब है। तो यहाँ पर जब एक वचन की बात हुई है तो बच्चा, एक वचन की बात हो रही है तो केला, और एक वचन की बात हो रही है तो पुस्तक। तो यहाँ पर बच्चा, केला और पुस्तक शब्दों से व्यक्ति या वस्तु की संख्या में एक होने का बोध हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक बच्चा है तो बच्चा लग गया, यहाँ पर एक ही है तो केला, पुस्तक एक है तो पुस्तक, एक है तो एक पुस्तक, इसलिए ये एक वचन है, ठीक है। अब यहाँ पर एक वचन की परिभाषा देखो। शब्द के जिस रूप से उनके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर जो चीज़ें हैं, वस्तु है, उससे हमें क्या पता चल रहा है? ये चीज़ें एक हैं, तो उसे क्या कहते हैं? एक वचन, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। अब यहाँ पर देखो, दो लड़के हैं, बहुत सारे केले हैं और बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है। तो जब एक से ज़्यादा हैं लड़के तो क्या बोलेंगे? बच्चे। एक से ज़्यादा हैं तो केले, एक से ज़्यादा हैं तो पुस्तकें, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखते हुए चलना है। जो एक से ज़्यादा है तो वो बहुवचन है, और जो एक है वो एक वचन है। तो यहाँ पर बच्चे, केले, पुस्तकें शब्दों से व्यक्ति तथा वस्तु के स्थान में एक से अधिक होने का बोध हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? बहुवचन। इसलिए ये बहुवचन है। अब बहुवचन की परिभाषा देखते हैं। शब्द के जिस रूप से उनके एक से अधिक होने का पता चले, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें होने का जब हमें पता चल रहा है तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं बहुवचन। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर देखा कि ये एक केला है,
तो यहाँ पर एक वचन है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर एक से ज़्यादा केले हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बहुवचन हो गया। ठीक है। अब वचन की पहचान। बच्चों, आप जानते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों से वचन की पहचान होती है। तो वचन की किस किस से पहचान होती है? संज्ञा से होती है, सर्वनाम से होती है, विशेषण से होती है और क्रिया से होती है। जैसे कि कुत्ता भौंक रहा है, तो यहाँ पर जो संज्ञा शब्द है वो एक है, कुत्ता। ठीक है। तो हमें उससे पता चल रहा है कि एक ही है, तो वो भौंक रहा है। तो ये भौंकना क्या हो गया, ये क्रिया हो गई ना। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो कुत्ता है वो भौंक रहा है। तो अब इससे ये संज्ञा शब्द है, ये क्रिया हो रही है, तो ये क्या है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये वचन है। अब यहाँ पर एक से ज़्यादा हैं, तो कुत्ते भौंक रहे हैं, तो कुत्ते इसमें संज्ञा हो गई, भौंक रहे हैं इसमें क्रिया हो गई। तो इससे हमें पता चलता है कि वचन, उससे हमें वचन की पहचान होती है। ऐसे ही यहाँ संज्ञा शब्द कुत्ता से एक वचन और कुत्ते से बहुवचन का बोध हो रहा है। ठीक है। वह गाना गा रहा है, वे गाना गा रहे हैं। अब यहाँ सर्वनाम शब्द है वह। ठीक है। अब ये जो वह शब्द है ये एक वचन है। अब ये वे शब्द है ना, ये बहुवचन है। ठीक है। ये वे शब्द है, ये बहुवचन है। ठीक। अब यहाँ पर जो है काला कौवा उड़ रहा है, तो काला कौवा, काले कौवे उड़ रहे हैं, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा हैं, तो काले कौवे उड़ रहे हैं। यहाँ पर एक है तो काला कौवा। यहाँ विशेषण शब्द है काला। जो काला है ये एक वचन है और काले जो हैं ये बहुवचन का बोध करा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर क्रिया है, किसान हल चलाता है, तो किसान क्या कर रहा है, यहाँ पर हल चलाता है। तो किसान और यहाँ पर जो चलाते हैं, ठीक है, ये क्रिया हो रही है ना। यहाँ पर चलाता है, एक किसान है, यहाँ पर बहुत सारे किसान हैं जो हल चलाते हैं, तो चलाते हैं। अब यहाँ पर जो क्रिया शब्द है चलाता, एक वचन है, और चलाते यहाँ पर बहुवचन है, तो वो बहुवचन का बोध करा रहा है। ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हो, क्लियर हो रही होंगी। अब यहाँ पर कुछ एक वचन और बहुवचन शब्द दिए गए हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपको एक्सरसाइज में भी काम आएंगे। एक वचन और बहुवचन। बकरी बकरियाँ, कविता कविताएं, माता माताएं, दिशा दिशाएं, बहू बहुएं, तितली तितलियाँ, गायें गायें, कन्या कन्याएं, शाखा शाखाएं, बाला बालाएं, मिठाई मिठाइयाँ, चिड़िया चिड़िया, वस्तु वस्तुएं, महिला महिलाएं, घोड़ा घोड़े, कपड़ा कपड़े, मेज मेजें, नदी नदियाँ, लता लताएं, थाली थालियाँ। तो ये कुछ बहुवचन एक वचन और बहुवचन शब्द हैं, तो आप ये याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे होते हैं, यहाँ पर सिर्फ कुछ ही दे रखे हैं। अब आप ये देख लीजिए आपने क्या क्या सीखा। जिन शब्दों से उनकी संज्ञा का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम अपनी वीडियो स्टॉप करते हैं, ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज करेंगे, इसके जो अभ्यास प्रश्न है वो करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये करेंगे। आज की जो हमारी वीडियो यहीं फिनिश होती है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया बिना बिल्कुल मत जाइएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद। बाय बाय।